नीतीश कुमार ने ही जीतन मांझी को सब कुछ दिया है, मुख्यमंत्री का पद भी दिया है। जीतन मांझी नीतीश कुमार से कभी कोई मांगा नहीं। आज वो हमको दिए 2 विभाग, एक विभाग उन्होंने ले लिया, हमको रंच मात्र भी तकलीफ नहीं हुई। हम नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं। बिहार में यात्राओं का दौर है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। सर, आप यात्रा पर निकलने वाले हैं, क्या मकसद है? यात्रा का नाम क्या होगा? हमारे यात्रा का नाम हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखा है जनसंपर्क यात्रा, और वो सर्वोदय के महान चिंतक विनोबा जी और ख़ास करके हमारे जयप्रकाश बाबू का आश्रम है शेखो दौरा नवादा में, वहाँ से हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। 10 दिन की वो यात्रा होगी और वो मगध प्रमंडल में ही अभी है। ऐसे हर प्रमंडलों में होना है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में मगध प्रमंडल है। 12 से लेकर के 22 फरवरी तक के, और 26 फरवरी को गांधी मैदान गया में एक बड़ा सम्मेलन होगा। और जनसंपर्क का मतलब यही है कि हम लोग अपने नीतियों को भी प्रचार प्रसारित करेंगे। नीतीश कुमार द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों को भी हम लोग देखेंगे। अगर कहीं कोई मिस्टेक हुआ है, गलतियां हुई है, तो उसको भी हम लोग संकलन करेंगे और मुख्यमंत्री से यात्रा के उपरांत बात करेंगे। यहाँ यहाँ गलतियां रह गई है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान किन लोगों से मुलाकात करेंगे? कोई पर्टिकुलर एरिया होगा, क्षेत्र होगा, कैसे लोगों से देखिए, इसमें जो हिसाब है, प्लानिंग तो बनाए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन हमारे दिमाग में यही है कि जैसे शेखो दौरा से हम लोग निकलते हैं, तो शेखो दौरा से निकलने के बाद हम लोग नवादा में रात में रहते हैं। शेखो दौरा से आने के बीच में नवादा में 2-3 मंडियां होती है, बाज़ार होते हैं। उस बाज़ार में हम लोग रुकेंगे, वहाँ नुक्कड़ मीटिंग होगी और अपनी बातों की चर्चा करेंगे। और रात में हम लोग नवादा उठेंगे और नवादा से फिर नेक्स्ट डे हम लोग हिसुआ वगैरह वजीरगंज होते हुए चले आवेंगे हम खियरसराय में रुकेंगे। उसके बाद फिर हुलासगंज जहानाबाद होते हुए जहाँ नमकदुमपुर में रुकेंगे। इसी प्रकार से 12 दिन का प्रोग्राम कहा है। जा रहा था सर कि जीतन राम मांझी की यात्रा है, इसलिए गरीबों से मिलेंगे, गरीबों का दुख दर्द बांटेंगे और गरीबों को जो परेशानी हो रही है वो सुनेंगे। तो बात तो यही न है, जीतन मांझी से मिलने के लिए पटना लोग नहीं आ सकते हैं। जीतन मांझी का पूरा टीम शेखो दौरा में रहेगा। शेखो दौरा के बाद छोटी छोटी बाज़ार मंडियाँ हैं, वहाँ रहेंगे, नवादा में रहेंगे, बिरसुआ में रहेंगे, बाजीगंज में रहेंगे, ना ये सरवादा में रहेंगे, ट्योसा में रहेंगे। तो वहाँ तो गरीबे लोग न रहते हैं। सर, तो मुख्यमंत्री भी तो यात्रा पर कर रहे हैं सर, तो सब समझ रहा है कि मुख्यमंत्री निकल रहे हैं तो महागठबंधन की नहीं, यात्रा। उनका समाधान यात्रा है, उनके पास साधन है, उनके पास पदाधिकारी हैं। वो जहाँ कुछ मिलता है उसका समाधान निकालते हैं। हम समाधान नहीं निकालेंगे, हम कलेक्शन करेंगे और समाधान हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से संपर्क करेंगे। एक चीज़ और है सर, 25 तारीख को महागठबंधन की बहुत बड़ी रैली पूर्णिया में होने वाली है, किस तरह से देखते हैं कैसे? हमको भी सूचना मिली है और आज भी कोई मीटिंग है 2 बजे से, उसमें हमारे कुछ लोग जा रहे हैं, 4-5 जिला के लोग आए हैं, सब जाएंगे। तेजस्वी जी के आवास पर बैठक हो रही है और 25 तारीख को हमें भी मालूम हुआ है। तो 24 तारीख को हम लोग जो सम्मेलन करेंगे गया के गांधी मैदान, उसके बाद शाम शाम को हम पूर्णिया चलेंगे और पूर्णिया में 25 तारीख को क्या होता है हम लोग देखेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि महागठबंधन के सभी लोग एक साथ मिलें और मिल करके ही कोई निर्णय लें। हो सके तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनावें और जो भी मेजर निर्णय लेना हो वो सब कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से ही हो। इसके संदर्भ में जो पूर्णिया की बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। लेकिन कांग्रेस ने कहा है सर कि उनके जो लोग हैं, उनके जो विधायक हैं, उनको और मंत्रिमंडल का पद चाहिए, मुख्यमंत्री से बात हुई है उनकी। क्या हम पार्टी पीछे रह गई इस मामले में? देखिए, वो उनकी बात है, कांग्रेस की बात है। जीतन मांझी नीतीश कुमार से कभी कोई मांगा नहीं है। नीतीश कुमार ने ही जीतन मांझी को सब कुछ दिया है, मुख्यमंत्री का पद भी दिया है। आज वो हमको दिए 2 विभाग, एक विभाग उन्होंने ले लिया, हमको रंच मात्र भी तकलीफ़ नहीं हुई है। आज एक विभाग है, वो भी ले लेंगे तो भी रंच मात्र की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हम नीतीश कुमार के साथ हैं, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, हाल के दिनों में जो जो घटनाक्रम बिहार में हो रही है, 2 बड़े आईपीएस ऑफिसर अग्निशमन विभाग में हैं,
शोभा होतकर जी के बारे में आपने सुना होगा, विकास वैभव जी के बीच में जो टकराव चल रहा है, किस तरह से देखते हैं, क्यों ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं? इससे पहले भी एक आईएएस ऑफिसर अपशब्द बोलते हुए नजर आए थे। देखिए, इसके लिए हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी मैं एक बात कहता हूँ कि जो पढ़े लिखे समाज है, जो ट्रेनिंग लेकर के समाज से मिलने के लिए आया है और काम करने के लिए आया है, समाज में सामंजस्य बैठा करके अपने माधुर्यता का परिचय दे करके काम लेना चाहिए, न कि ये सोचना चाहिए कि हम कड़क पदाधिकारी हैं और कड़क होकर के कुछ करेंगे उससे कुछ अच्छा हो जाएगा। सो बात नहीं है। रही बात जिनकी चर्चा आपने किया, उस संबंध में हम विशेष नहीं जानते हैं, हम अनुभव की बात करते हैं। कोई भी पदाधिकारी को हो, वो लोगों से मिल करके बात कर करके समस्या का समाधान करना चाहिए, न कि रोब दिखा करके। ये जनतंत्र अच्छा, है। बिहार में जातीय संघर्ष बढ़ गया है। छपरा की घटना आप देखे होंगे, किस तरह से वीडियो वायरल हुआ था मारपीट का। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जातीय संघर्ष बढ़ गया है बिहार में, आपको लगता है? देखिए, जातीय संघर्ष बिहार में बढ़ा है नहीं, लेकिन ये ज़रूर हम समझते हैं कि धार्मिक उन्माद बढ़ाया जा रहा है यहाँ, और धार्मिक उन्माद बढ़ने से बिहार को ही नहीं हिंदुस्तान को घाटा है। इसलिए उसी संदर्भ में अगर जातीय कहीं हिंसा होती है तो इसका मतलब यही है कि जो सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाया जा रहा है उसका प्रतिफल है। हम लोग एक मनुष्य, एक माँ बाप के औलाद हैं। संत रैदास जी ने कहा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के बजाय सो हरि को होई। उस सिद्धांत पर हम लोग चलने वाले हैं। अगर इसके विपरीत कोई चलता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। तो जीतन राम मांझी जी थे और ये बता रहे थे कि इनकी यात्रा का मकसद क्या होगा, किस तरह से ये यात्रा पर निकलेंगे और यात्रा के ज़रिए जो भी परेशानी इन्हें दिखेगी, क्षेत्र में दिखेगी, लोगों से मिलेंगे, जो भी लोग फीडबैक देंगे वो सीधा मुख्यमंत्री के पास जाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। जीतन राम मांझी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र, कसस न्यूज़, पटना।